हाल में ही जो हमारे फाइनेंशियल ईयर का जो सेकेंड क्वार्टर है उसका जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो -7.5% आया है। जबकि फर्स्ट क्वार्टर में यही जीडीपी ग्रोथ रेट 23.9% आया था, -23.9%, जो कि भारतीय इतिहास में इस अर्थव्यवस्था का सबसे कमज़ोर, सबसे कम जीडीपी ग्रोथ रेट दर्शा रहा था। ये ज़रूर चिंता की बात थी, लेकिन आश्चर्य की बात ये भी नहीं थी, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार हम लोग ने कोरोना को फेस किया और उसके चलते सारी जो गतिविधियां थी वो स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। तो चूंकि ना कोई प्रोडक्शन हो रहा था, ना कोई सेक्टर ही कार्यरत था, इस वजह से इकोनॉमी को नेगेटिविटी में जाना संभावित ही था। लेकिन जिस तरह से कि 3 महीने के एक ही क्वार्टर के बाद, लगभग 6 महीने की रिकवरी के बाद हम -23.9% से इस समय -7.5% पे पहुँचे हैं, तो ये ज़रूर है कि हम माइनस पे हैं, हम नेगेटिविटी ही दर्शा रहे हैं। लेकिन ये देखने को मिलता है कि हम बहुत तेज़ी से अपने रिकवरी मोड पे आ गए हैं। जब हम फर्स्ट क्वार्टर में थे तो एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर, जो कि वही सिर्फ एक ऐसा सेक्टर था जो कि पॉजिटिविटी दिखा रहा था, बाकी रेस्ट ऑफ द जितने भी सेक्टर्स थे वो नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा चले गए थे। उससे हम उभर के सेकेंड वाले सेक्टर में हमने काफ़ी सुधार किए हैं। जैसे कि मैंने कहा, एग्रीकल्चर सेक्टर जबकि फर्स्ट क्वार्टर में 3.4 था, वो अभी भी सेकेंड क्वार्टर में भी 3.4 पर ही है। तब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि बहुत ही बुरी दशा में -39.3 पे चला गया था, वो उसने बहुत रिमार्केबली इम्प्रूव किया है और अब उसका जो ग्रोथ है वो 0.6 पर आ गया है। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी बहुत सुधार हुआ है, -50.3 से वो अब उबर कर -8.6 पे आया है। अब देखिए, माइनस ज़रूर है, लेकिन कहाँ -50 और कहाँ पर उसको उबर के वो आया है -8 पे। ट्रेड और होटल में जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, वो -47.0 से हम लोग अब उससे उबर के -15% पे आ गए हैं। और फाइनेंस और रियल इस्टेट जो है -5.3%, इसकी हालत अभी और बिगड़ गई है, जो कि -8.1% पे बढ़ के आ गया है। तो जो सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित सेक्टर कहेंगे, जो सबसे ज़्यादा जिसकी दशा खराब है, वो टूरिज़्म सेक्टर की। जाहिर सी बात है, ना कोई आवागमन था और ना कोई, सारी फ्लाइट्स भी रोक दी गई थी, सारा यातायात भी रोक दिया गया था। तो इसका जो हाल है वो सबसे बुरी दशा में, और इसको रिकवर करने में अभी थोड़ा टाइम अवश्य लगेगा, लेकिन देखा जाए तो ये रिकवरी मोड पे आ चुका है। लॉकडाउन के बाद जो प्रेजेंट पोजीशन है उसमें अगर देखा जाए तो जैसा मैंने कहा, 23.9% के बाद 7.5% पे आना अपने आप में एक क्रेडिटेबल बात है, जो दर्शाता है कि हम जो है रिकवरी मोड पे पहुंच चुके हैं। लॉकडाउन ओपन होने के बाद जो जीएसटी है उसका कलेक्शन फिर से तेज़ी पकड़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि अप्रैल 20 में 23.52% था, वो अब अक्टूबर 20 में 6.98%, यानी कि 27 नवंबर 2020 में ये 6.5%, CMIE के आंकड़ों के हिसाब से 6.5%, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी जो है वो घटती हुई दर से है। इसके अतिरिक्त जितना भी इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो भी अभी हायर लेवल पे अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल है, प्रोडक्ट्स हैं, मोटरसाइकिल प्रोडक्ट है, स्कूटर प्रोडक्ट है, रेल फ्रेट्स है, एयर पैसेंजर का जो ग्रोथ है, कोल और थर्मल प्रोडक्शन है, इन सब में जो है वो राइज देखने में दिखाई देने लगा है। और जो हमारा कोल और थर्मल प्रोडक्ट में भी अब इंक्रीज़ हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि ये दूसरे सेक्टर्स को भी इफ़ेक्ट करता है। हमारा कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल भी बढ़ रहा है और इस तरह से जो इंडियन इकोनॉमी है वो फुल रिकवरी मोड पे है। बाकी भी सेक्टर्स धीरे धीरे इसको रिकवरी में आ रहे हैं। चिंता का विषय लोगों को है कि हम कहीं डिप्रेशन स्टेट पे तो नहीं चले जाएंगे। तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि डिप्रेशन के जो ऑफिशियली कोटेड बात है वो ये कि अगर कोई भी इकोनॉमी 3 साल लगातार -10% ग्रोथ रेट पे सफ़र करती है तो अब फिर वो उसका डिप्रेशन मोड आता है। लेकिन अभी हम तो सेकेंड ही फेज़ में हैं, सेकेंड ही क्वार्टर पे हैं
और हम -10 के काफ़ी नीचे उतर के -7.5% पे आ चुके हैं। तो डिप्रेशन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो टेक्निकल रिसेशन है उसको हम लोग फेस कर रहे हैं और उसको भी हम फेस कर सकते हैं, लेकिन इसके भी हम बाहर निकल आ पाएंगे क्योंकि हम सेकेंड क्वार्टर में ही पूरे सेकेंड ही उसमें हम जो है इसमें हम 2 क्वार्टर्स के बाद भी हमने इसमें -7.5 भी चुकी है। तो ऐसा अनुमानित है कि हम तीसरे और चौथे उसमें हम इस रिसेशन से भी बाहर आ जाएंगे। रही बात की प्रोडक्शंस की बात की इकोनॉमी को हम आगे कैसे देखते हैं, जिस तरह से हम धीरे धीरे सभी सेक्टर्स में बढ़ोतरी ला रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है और आगे भी करेगी और बहुत तेज़ी से हम अपने नॉर्मल पैटर्न पे आके फिर से जो हमने पुरानी जितनी भी प्लानिंग करी थी उसके हिसाब से हम ग्रोथ पकड़ेंगे और इकोनॉमी में इंडिया बहुत तेज़ी से रिकवर भी करेगी, बशर्ते इसके एक शर्त है कि हम किसी भी हालत में दोबारा से जो कोरोना का जो सेकेंड वेव है उसकी चपेट में ना आए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम और आप सब लोग मिल के जितनी भी ज़रूरत है कोरोना से बचने के लिए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो और चाहे वो सैनिटाइजेशन को, इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि हर हालत में हमारे पास सेकेंड लॉकडाउन की नौबत ना आए। अगर सेकेंड लॉकडाउन हुआ तो फिर कितने भी प्रोटेक्शन से आप बेटरमेंट के लिए कर लीजिए, वो पॉसिबल नहीं है, हमको नेगेटिविटी में जाना ही पड़ेगा। और अगर हम इससे बच निकले, हम नॉर्मल कंडीशन में रहे, हम कोरोना से विजय प्राप्त करके आगे बढ़े, तो डेफिनेटली जो हमारा एग्रीकल्चर है, चाहे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, इन सब में ग्रोथ शुरू हो गई है और इकोनॉमी आगे ज़रूर को बढ़ेगी।